हेलो गाइस, माय नेम इज़ सी ए देवेन गोयल और हम आज आए हैं एशियन पेंट्स क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 का एनालिसिस करने, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बोला था। तो आज हम देखेंगे कि एशियन पेंट्स ने क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे दिए हैं। तो इसके अंदर पहले हम देखेंगे कि उसके रेवेन्यू कैसे रहे। रेवेन्यू रहे एकदम फ्लैट। उसके बाद रहा है पैट ग्रोथ के अंदर -6%, मतलब एक्चुअली डी ग्रो हुआ है पैट, मतलब प्रॉफिट 6% से घट गया है इस बार, जो बहुत ही दुखदायक था मेरे लिए भी देखना, क्योंकि एशियन पेंट्स जिसने बहुत सालों तक अच्छा खासा पैसा बना के दिया है लोगों को, लोगों के अंदर एक मेंटालिटी क्रिएट हो गई है कि एशियन पेंट्स की ग्रोथ होगी और लोग आंख बंद करके खरीदते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सबको कि आप ज़रूर से आप एनालिसिस कीजिए, उसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर ग्रोथ नहीं दिखता है तो क्यों बैठे हो आप उसको लेके। आपको उसको अपने पोर्टफोलियो से हटा देना चाहिए अगर आपको उसका क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छा नहीं लग रहा, प्लस आपको मैनेजमेंट की गाइडेंस भी सुनने से आपको ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट भी बोल रहा है कि बिज़नेस के अंदर कोई ग्रोथ नहीं आने वाला है। अगर ये सब आपको दिख रहा है, मैनेजमेंट के कॉन कॉल्स आप चेक कर सकते हो, इंडस्ट्री ग्रोथ चेक कर सकते हो, और ये सब चेक करने के बाद भी अगर आप ऐसे शेयर्स को होल्ड करके बैठे रहोगे जिसके अंदर ग्रोथ नहीं आने वाली है, या आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि कभी ना कभी ग्रोथ आएगी, मतलब ये तो ऐसे हो गया जैसे वो खजाना ढूंढने निकलते हैं ना कि भाई मैप्स को देखा है, खजाना लेने जा रहे हैं, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो सारी मेहनत बर्बाद, वैसा काम हो गया। तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकते, ठीक है ना। तो मैं आपको आज यही बताने आया हूँ। मेरा मेन रीज़न क्वार्टरली रिज़ल्ट, वो भी एशियन पेंट का, लेने का यही मोटिव था, ताकि मैं आप सबको बता सकूँ कि आपको एनालिसिस करना कितना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि पैसे जो ये है ना, इसको आपको इन्वेस्ट करना है बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि ये सिर्फ पैसे आपके नहीं हैं, ये आपकी फैमिली के पैसे हैं। फैमिली इन द सेंस कि ये जो पैसे आप कमाएंगे इधर या गवाएंगे, जो भी करेंगे आप उस पैसे का, जो भी अर्निंग्स आप लेंगे, वो आपकी फैमिली की अर्निंग्स रहने वाली है। तो आपकी फैमिली के साथ आप अनजस्टिफाइड करेंगे अगर आप अपने कंपनीज़ में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है उसको आप एक्टिवली मैनेज नहीं करेंगे, तो मतलब आप एक्टिवली उसको नहीं देखेंगे। तो ठीक है, इसी बात से अब अपन आगे देखते हैं। तो उसके बाद कंपनी ने गाइडेंस क्या दिया, एशियन पेंट्स ने गाइडेंस ये दिया है कॉन कॉल के अंदर कि इस साल के अंदर हमारे गाइडेंस ये रहेगा कि हम सिंगल डिजिट ग्रोथ करेंगे। सिंगल डिजिट ग्रोथ फॉर अ पीई दैट इज़ 60। आप समझ सकते हो 60 का पी दिया गया है इधर कंपनी को। अब भी करेंटली मार्केट में ट्रेड हो रहा है एट अ पी ऑफ 60, वेयर द मैनेजमेंट इज सेइंग, मैनेजमेंट ऐसा बोल रहा है कि सिंगल डिजिट ग्रोथ होगा हमारा। सिंगल डिजिट के अंदर मैनेजमेंट ने क्लेरिफाई नहीं किया कि एग्जैक्ट कितना होगा, लेकिन बहुत बेकार रिजल्ट है। उसके बाद अपन देखते हैं तो दूसरा बात क्या हुआ इनके यहाँ पे, एक जो इनका केमिकल था जो ये इंपोर्ट करते थे, उसके अंदर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई गई है गवर्नमेंट द्वारा, जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने बोला है कि 1.5 to 2.5% ऑफ देयर मार्जिन वुड डिक्रीज, जिससे जिसका इफेक्ट अभी इनके रिजल्ट्स में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि ये बोल रहे थे कि मैनेजमेंट ये बता रहा था कि जो इनके स्टॉक्स थे उसके अंदर ऑलरेडी इनफ स्टॉक था उसका, जो इनका क्वार्टरली निकल गया। बट अब जो अगले क्वार्टर में ये परचेस करेंगे, इस क्वार्टर में जो परचेस करेंगे, उससे इनके मार्जिन्स घटेंगे। मतलब अभी जो मार्जिन्स है वो बेटर मार्जिन्स है अगर इस न्यूज़ से आप देखने जाएँ तो, और मार्जिन्स कम होने वाले हैं इसमें से। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पेंट इंडस्ट्री खुद में ही इस बार पूरे साल में नो ग्रोथ दिखाई है, मतलब स्टैगनेंट इंडस्ट्री हो गई है फॉर द लास्ट 1 ईयर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ड्यू टू द कंपटीशन प्लस ड्यू टू द क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इतना फ्लक्चुएशन होता है ड्यू टू वॉर एंड ऑल, आप देख ही रहे हैं। जैसे इसराइल का वॉर चल रहा था बीच में, उसके पहले रशिया यूक्रेन चल रहा है, बीच में इंडिया पाकिस्तान चालू हो गया। तो इन सब कारणों की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर और नीचे होते हैं, जैसे कि अभी सैंक्शंस लगाए हैं यूएस ने। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्रूड ऑयल के फ्लक्चुएशंस के अंदर इनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। तो इसीलिए ये कंपनी मेरे को फ़िलहाल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं लग रही, और मैंने मेरे पोर्टफोलियो में इसका पोजीशन 0% पे ले आया हूँ। क्योंकि अभी मैं देखूँगा अगले 1-2 क्वार्टर्स के अंदर अगर अच्छा रिजल्ट आता है, मैनेजमेंट अच्छा गाइडेंस देता है, तो कोई बात नहीं, 10-15-20-25% ऊपर ख़रीद लूँगा मैं। लेकिन मेरे को उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसके अंदर ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है। मेजर थिंग इन स्टॉक इन्वेस्टिंग इज़ ग्रोथ। अगर आपकी कंपनी में ग्रोइंग है वो कंपनी, और अगर ग्रोथ आ रही है,
तो उसको भी डेफ़िनेटली मार्केट रिवॉर्ड करेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप ऐसी कंपनी में जाके बैठ जाओगे जिसका शेयर प्राइस 50% गिर चुका है और आप ये लक में बैठे हो कि प्रमोटर्स कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, तो मैं एक बात बताता हूँ, प्रमोटर्स या कोई भी इंसान आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा है, वो खुद के लिए काम कर रहा है। और अगर उससे वो काम नहीं हो पा रहा है तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद उस कंपनी में जाके बैठे हो ना। तो आप खुद का अच्छा नहीं सोच रहे हो और आप डिपेंड दूसरे पे कर रहे हो कि वो कुछ अच्छा करेगा। ये बहुत ही गलत सोच है। आपको अपने हाथ में अपना पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट लेनी पड़ेगी और आपको मुझे आज ये वादा करना पड़ेगा कि आप अपने स्टॉक का एनालिसिस खुद करोगे, उसके कॉन कॉल्स पढ़ोगे। या अगर नहीं पढ़ सकते हो, अगर आप मैनेज नहीं कर सकते हो इन सब चीज़ों को, तो आपको कम से कम मेरे चैनल पे आके आपको एनालिसिस पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि आप ये जान सको कि क्या हो रहा है उस कंपनीज़ में जिसमें आप इन्वेस्टेड हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे दिए गए बटन पे सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साइड में बेल बटन है, उसको भी दबाना है आपको। थैंक यू।